एआई वो तकनीक जो कभी इंसान का सपना थी, आज हमारी हकीकत बन चुकी है। हर कोई कह रहा है एआई दुनिया बदल देगा, हमारी जिंदगी आसान बना देगा। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर यही एआई हमारी पकड़ से बाहर निकल गया तो क्या होगा? ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि रियलिटी है जिसके शुरुआती संकेत हम देख रहे हैं। 2023 में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर एआई को रेगुलेट नहीं किया गया तो ये समाज और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। आज हम आपको उस एआई की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका उजाला सब देख रहे हैं, लेकिन जिसका अंधेरा अभी कोई समझना नहीं चाहता। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंसान ने इसे बनाया सोचने, सीखने और फैसले लेने के लिए। शुरुआत सिर्फ मशीन लर्निंग और चैटबॉट्स तक सीमित थी, लेकिन आज ये हर जगह है। अस्पतालों में ऑपरेशन से लेकर डायग्नोसिस तक, युद्ध के मैदान में ड्रोन और हथियारों का कंट्रोल, शिक्षा, कानून, मीडिया, हर जगह लोगों ने कहा यह चमत्कार है। लेकिन हम भूल गए कि हर चमत्कार की एक कीमत होती है। एमआईटी और स्टैनफोर्ड के शोध बताते हैं, जैसे जैसे एआई की शक्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे इंसान का लालच भी बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि एआई इंसान से भी बेहतर सोचने लगे। लेकिन अगर एक दिन उसने कह दिया कि अब उसे इंसान की जरूरत नहीं, तो याद रखिए, एआई में ना भावनाएं हैं, ना मूल्य, ना ही नैतिकता। वो सिर्फ डेटा और लॉजिक के आधार पर फैसला लेता है। और अगर कल को एक एल्गोरिदम ये तय कर दे कि आप इस समाज के लिए बेकार हैं, तो कौन सा कोर्ट, कौन सा इंसान आपको बचाएगा? अब बात करते हैं डीप फेक्स की। डीप फेक की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि किसी का चेहरा और आवाज कॉपी कर उसे ऐसी बातें कहलवाई जा सकती हैं जो उसने कभी बोली ही नहीं। 2024 में यूरोप में एक मामला सामने आया जहां एआई से बने नकली वीडियो के जरिए एक नेता की इमेज खराब की गई। सोचिए, कोई आपकी आवाज से ठगी कर ले, आपका चेहरा किसी क्राइम वीडियो में डाल दे। एक क्लिक में जिंदगी तबाह। बिना खून बहाए भी एआई आपको मिटा सकता है। एआई का दूसरा बड़ा असर है नौकरियों पर हमला। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक दुनिया की 30% नौकरियां एआई रिप्लेस कर सकता है। ड्राइविंग, अकाउंटिंग, टीचिंग, डिजाइनिंग सब धीरे धीरे मशीनों के हवाले हो रहे हैं। इंसान को सालों की मेहनत का अनुभव है, लेकिन एआई को ना नींद चाहिए, न तनख्वाह। एआई का सबसे खतरनाक पहलू है युद्ध। पेंटागन और रूस दोनों ऐसे ऑटोनोमस वेपन्स पर काम कर रहे हैं जो इंसानी आदेश के बिना खुद तय कर सकते हैं कि किसे मारना है। किलर रोबोट्स जो खुद सीखते हैं, खुद निशाना साधते हैं और खुद मारते हैं। और अगर कभी गलती से किसी मासूम को टारगेट बना लिया तो किस पर केस चलेगा? मशीन पर या प्रोग्रामर पर? एआई सिर्फ काम और युद्ध नहीं छीन रहा, ये इंसानियत भी छीन रहा है। बच्चे किताबों से नहीं, एआई से सीख रहे हैं। चैटबॉट दोस्त बन गए हैं। वर्चुअल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड असली रिश्तों को रिप्लेस कर रहे हैं। भावनाएं, प्यार, करुणा, माफी धीरे धीरे मशीनों के सामने फीकी पड़ रही हैं। एआई इमोशन की नकल कर सकता है, पर उन्हें महसूस कभी नहीं कर सकता। कल्पना करो, साल 2035, भारत का हर निर्णय एल्गोरिथम लेता है। हर इंसान की एक डिजिटल पहचान है। हर नौकरी, हर सुविधा, हर हक आपके एआई स्कोर पर तय होता है। और अगर आपने सिस्टम पर सवाल उठाया, तो आपको डिसरप्टिव टैग मिल जाएगा। आप सोचते हैं आप आजाद हैं, लेकिन असल में आप प्रोग्राम किए गए हैं। एआई दुश्मन नहीं है। अगर सही दिशा मिले तो यह दुनिया बदल सकता है। लेकिन अगर इसे बिना नियम, बिना सीमाओं के छोड़ दिया गया, तो यह इंसानियत के लिए विनाशक साबित हो सकता है। हमें अभी फैसला लेना होगा। क्या हम एआई को कंट्रोल करेंगे या एआई हमें कंट्रोल करेगा? भविष्य इंतजार नहीं करता। एआई का अंधेरा नजदीक है। सवाल यह है, क्या हम समय रहते समझेंगे या आने वाली पीढ़ियां सिर्फ हमारी डिजिटल गोस्ट्स देखेंगी?